नमस्कार साथियों, मैं वीके सिंह एक बार फिर से आप तमाम लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10वीं कक्षा का जो ऑनलाइन क्लास है, इसके क्रम में आज ये तीसरा क्लास है आपका। और मैंने जो स्टार्ट किया था वो समांतर श्रेणी स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छा फीडबैक आप लोगों का आ रहा था। और प्रारंभ में एक बात मैं बता दूँ कि 2 दिन से क्लास का जो टाइमिंग है उसको लेकर के आप सभी थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि जो समय दिया जाता है उस टाइम पर लाइव नहीं हो पाता। इसलिए मैं आज एकदम परफेक्ट टाइम पर पहले से प्रयास किया था कि एकदम समय पर लाइव हो जाए, और एकदम आज एग्जैक्ट टाइम पर 8 बजे आपकी क्लास लाइव हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आज ये पहला सेशन है जो कि 8 बजे के टाइम में लाइव है, और आप सभी इस क्लास का अच्छे से फ़ायदा लेंगे। और जो टॉपिक मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था, जो सवाल 2-3 आपको मैंने बनाने दिया था, उम्मीद करता हूं कि आपसे बन गया होगा, क्योंकि आप में से किसी का कमेंट नहीं आया हुआ था कि इस सवाल में परेशानी है या उस सवाल में परेशानी है। इसलिए मैं फिर आग्रह करता हूं कि अगर कोई सवाल जो मैं छोड़ के गया हूं आपको बनाने के लिए अगर नहीं बना है तो आप मुझे कृपया बताएं कि नहीं बना तो कैसे बताओगे? कमेंट बॉक्स में पूरी बात कमेंट करोगे, या तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बार मैट्रिक का परीक्षा दे चुके हैं और खिसर के नज़दीक से अगर आप आते हैं, तो हमारे संस्थान में इंटरमीडिएट साइंस के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए, साइंस ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी हो, ऑल सब्जेक्ट के लिए बैच का जो नामांकन है वो कल से प्रारंभ किया जा रहा है। कल से प्रारंभ किया जा रहा है, यानी कि 4 तारीख से ये बैच जो है वो प्रारंभ हो रही है। तो अगर आप खेसर या फुल्ली डूमर के आसपास से हैं, दोनों में से किसी भी शाखा में आपको नामांकन लेना है, तो बेशक आपका स्वागत है। आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको बताइए, और जो तैयारी की कराई जाएगी एकदम अल्टीमेट, मैं इस पर एक बढ़िया सा वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, उसमें सारा फीचर होगा उसका। तो बस एक जानकारी के तौर में कल से एडमिशन शुरू है। एडमिशन फी जो है अभी निर्धारित जो किया गया है वो 1250 रुपया है। हालांकि अगर आपको क्लास समझ में नहीं आता या और कोई तरह की बातें हैं तो एडमिशन फी आपको रिटर्न कर दी जाएगी, वो लिखित रूप से आपको दिया जाता है, तो इसका चिंता नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो क्लास डेली कर रहे हैं समांतर श्रेणी का। 2 सेशन इसका हो चुका है, तीसरा सेशन है। मैंने कुछ सवाल दिया था आपको बनाने के लिए, बन गया होगा क्योंकि कमेंट नहीं आया है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। कल जो बात हुई थी प्रश्न संख्या 3 तक जो है हमने बात किया था। 3 का पहला मैंने बताया था और कहा था हमने बनाने के लिए आपको 3 नंबर में शेष 3 प्रश्न और भी थे, जिसका कि प्रथम पद निकालना था और सार्वंतर निकालना था। बहुत आसान है, ये आपसे बन गया होगा। आज हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब जितना पद दिया है उतना तो दिया ही है, 3 पद और निकालना यदि एपी है तब, और अगर एपी नहीं है तो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को क्या कहते हैं। 4 नंबर सवाल ये रहा। 4 का जो पहला नंबर सवाल है इसका क्या है, गिवन दिया हुआ है सीक्वेंस, क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16 ये दिया हुआ है। अब आप देखो, इसमें पहले पता करना है कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी होगा तब इसका सार्वंतर निकालेंगे और इसका अगला 3 पद निकालेंगे। अगर एपी नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं एपी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? आपको पता है कि एपी चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले दूसरा पद माइनस पहला पद निकालते हैं। दूसरा पद 4 है, माइनस पहला पद 2 है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या निकालते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, घटाइए, 8 है, माइनस 4, 4। अब आप ही बताओ, क्या ये दूसरा पद माइनस पहला पद जो किए, इसका मान तीसरा पद माइनस दूसरा पद के बराबर में है? आप देखो, ये 2 आया, ये कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं है। a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ये बराबर नहीं है। इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। मतलब ये एपी है ही नहीं, समझ लो, ये एपी है ही नहीं। जब ये एपी है ही नहीं तो आगे इसका सार्वंतर निकालना या अगला 3 पद निकालना जरूरी नहीं है। अगर एपी होता तो आगे निकालते। क्लियर है? चलो चलते हैं इसका दूसरा नंबर जो सवाल है उसकी तरफ, है ना। पहला नंबर सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, क्या वो एपी है या वो नहीं है, वो देख लेते हैं ना। तो देखो दूसरा नंबर सवाल है 2, इसका दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है,
अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे हम पूछे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि 4 नंबर का दूसरा नंबर जो ये एपी है कैसा एपी है, परिमित एपी है या अपरिमित एपी है? जवाब देना कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूं आप सही जवाब देते हो या गलत। चलो फिलहाल बनाते हैं, देखते हैं ये एपी है कि नहीं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले दिया गया अनुक्रम जो भी है लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया गया अनुक्रम है, क्या है दिया गया अनुक्रम? 2, 5/2, 3, 7/2। देखो बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्या क्या लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे। बोर्ड का एग्जाम देंगे आप, पूरा क्रम पता होना चाहिए। ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट की तरह डायरेक्ट आंसर निकालना है, यहां आपको पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए, कैसे लिखते हैं इस पर ध्यान देना। दूसरा नंबर ये, इसके जस्ट सामने सॉल्यूशन लिखा जाता है। सॉल्यूशन के बाद अगर ये चीज कुछ दिया है तो पहले वो लिखेंगे, क्या दिया गया अनुक्रम, फिर इसको लिखे, फिर आगे प्रोसेस इसका जैसे बनाने का है वैसे बनाएंगे। और 2 बार 3 बार आप रिवीजन करना है सवाल का, तो ये क्लियर होगा। तो अब यहां से क्या निकालेंगे भाई? दूसरा पद माइनस पहला पद निकालेंगे। दूसरा पद है 5/2 - 2। जब 5/2 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये तो 2.5 है, 2 घटाएंगे 1/2 बचेगा। तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, अब यहाँ 3 है -5/2 है, तो यहाँ भी 1/2 बचेगा। आपने देखा कि चूंकि a2 - a1 का मान a3 - a2 के मान के बराबर है, यहाँ देखो दोनों का मान 1/2 1/2 आया, मतलब दोनों बराबर है ना, इसलिए क्या कहेंगे? दिया गया अनुक्रम एपी में है, एपी में है। ये जो अनुक्रम दिया गया था ये एपी में है। जब ये एपी में है तो अब क्या करना होगा? तो इसलिए क्या निकालना होगा? सार्व अंतर निकालना होगा, सार्व अंतर निकालना होगा। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है भाई? दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद क्या है? 5/2 - 2, क्या हो जाएगा? 1/2। तो सार्व अंतर कितना निकल गया? 1/2। और क्या निकालना? आप लोगों को नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे ये चीज लिखना है कॉपी में। अगला 3 पद निकालना है ना, और इसका अगला 3 पद बराबर। देखो कितना पद दिया था इसमें, 1 2 3 4 पद तो दे दिया। आपको अगला 3 मतलब 5वां 6ठा 7वां निकालना है। तो 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, 7वां निकालना है। 5वां पद भाई क्या होगा? a + 4d होगा। 6ठा पद क्या होगा? a + 5d होगा। और 7वां हो जाएगा a + 6d। ठीक है, देखो a प्रथम पद कितना है? 2 + 4 गुना d का मान 1/2, फिर ये 2 + 5 गुना 1/2, फिर यहां से 2 + 6 गुना 1/2। आगे सॉल्व करो, ये 2 से कट जाएगा ऐसे 2 बार में, 2 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो 5/2 यहां पर होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे, 5/2 में 2 जोड़ेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इसके बाद ये तो 4 होगी, 4.5 के लगभग में हो गया। अब अगला कौन आएगा? 5 आएगा, तो अगला 3 हो गया, 3 2 5, 5 आ गया। तो अगला 3 पद क्या निकल गया? 4, 9/2 और 5। ये तो आपका ये सवाल था 4 नंबर का। क्या कहा सवाल ने कि आप चेक कीजिए कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका सार्वंतर निकालिए और अगला 3 पद निकालिए। तो इसका हमने इसका देखा हमने चेक करके, तो चूंकि a2 - a1 का मान a3 - a2 का मान बराबर हो गया, इसलिए ये एपी हो गया। जब ये एपी हो गया तो हम कहेंगे कि इसका अब क्या निकालेंगे? सार्वंतर। a2 - a1 करके सार्वंतर निकाले, 1/2 आ गया। अगला 3 पद मतलब जो पद दिया है इसके बाद 3 पद, और 4 पद दिए थे तो 5वां 6ठा 7वां निकालेंगे। 5वां पद a5, 6ठा a6, 7वां a7। a5 होता है a + 4d, a6 a + 5d, a7 a + 6d। अब इन सब का a और d, a का मान 2 है, d का मान 1/2 निकला, मान रख दिए, सॉल्व कर दिए इसको, 4 9/2 5, ये निकल गया अगला 3 पद, है ना। तो ये चीजें यहां पर आकर के इस तरीके से इसको आपको पूरा बनाना है। और अब देखते हैं अगला सवाल इसका क्या है, 4 नंबर का ही अगला सवाल है ना। ये 4 नंबर का 2 सवाल हो गया क्लियर। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कहता है इसमें, हाँ डेसिमल में दिया हुआ है, देखते हैं इसका क्या कैसे है। तीसरा नंबर सवाल, -1.2,
फिर -3.2, फिर -5.2, फिर -7.2। चलो अब ये देखते हैं इसका। तो पहले चेक करते हैं एपी है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन है, गिवन सीक्वेंसेस क्या है गिवन, -1/2, -3/2, सॉरी 3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। निकाल लेते हैं A2 -A1। तो -3.2 में घटाएंगे क्या, -1.2। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -3.2 प्लस 1.2 घट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा। किसमें, माइनस में। क्या देखो 3.2 है ना, इसमें 1.2 घटाओगे, ये 0, 3 में 1 2, 2.0 का मतलब 2 ही हुआ। बड़ा कौन है, 3.2, इसका चिन्ह जो माइनस है वो रह जाएगा। तो -2 आ गया है। आगे देखते हैं A3 -A2। A3 तीसरा पद -5/2 है, इसमें घटाएंगे -3.2 घटाना है इसको, -3.2। तो -5.2 घटा रहे हैं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2। 3 2 5, यहाँ भी -2 आ जाएगा, वहाँ भी -2 था। आप देख रहे हैं A2 -A1 बराबर हो रहा है A3 -A2, ये दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP में है, AP में ये है, ठीक है। तो ये तो AP में हो गया। अब अगर AP में हो गया तो क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर को क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। क्या होता है A2 -A1, देखो यहाँ पे जस्ट A2 -A1 की है, कितना आया, -2। तो A2 -A1 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, -2। ये सार्वंतर आ गया। अगला 3 पद, अगला 3 पद समझना, ध्यान से समझना। अगला 3 पद मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा तो है ही है, 5वां 6ठा 7वां। 5वां पद A + 4D, 6ठा A + 5D, 7वां A + 6D। A का मान कितना है भाई, -1.2 प्लस 4 गुना D का मान क्या है भाई, -2। आगे A -1.2 प्लस 5 गुना -2, फिर A का मान -1.2 प्लस 6 गुना -2। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 4 गुना 2 8 होगा, माइनस में 8 होगा, माइनस में 8, और इसमें से अगर आप -1.2 है, यहाँ माइनस में हो जाएगा 8। तो माइनस माइनस प्लस, ये पूरा माइनस में ही आएगा। फिर ये -1.2 और माइनस में ये 10, -1.2 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, -9.2। अब यहाँ देखो 8 है, इसमें घटाना क्या है, 1.2 घटाना है, ध्यान समझना। 4 गुना -2 करेंगे तो -8 होगा, ये प्लस माइनस माइनस -8 यहाँ आएगा, -1.2 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस का मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस का मतलब हो गया कि 8 है ये और 1.2 है, इसको जोड़ेंगे। 8 पॉइंट नहीं कुछ तो 0 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चिन्ह तो माइनस का रहेगा क्योंकि 8 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह रहेगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा। तो ये 9.2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ये भी जुटेगा, 11.2 हो जाएगा माइनस में, फिर ये माइनस में 13.2 हो जाएगा। तो AP का जो अगला 3 पद आया वो क्या आया, -9.2, -11.2, -13.2। तो कहने का अर्थ ये चेक करना था क्या ये AP है, तो ये पक्का AP हुआ, क्योंकि घटाए हम लोग A2 -A1 निकाले, A3 -A2 निकाले, दोनों का मान बराबर आया, इसका मतलब AP हुआ। जब AP हो गया तो इसका सार्वंतर निकाले, और जब सार्वंतर निकल गया तो फिर इसका अगला 3 पद निकाले। निकालने का प्रक्रिया जैसे पिछले सवाल का था वैसे इसका भी रहा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इसी तरीके से आगे जो भी सवाल इसमें दिया गया है वो सारे सवाल बनेंगे। तो आप देखना, प्रयास करना बनाने का। जो सवाल नहीं बनता है ना, पूछा करो। अब मान के चलो इसमें 10 सवाल है, 10 का 10 सवाल अगर मैं बनाऊं बोर्ड पर तो समय लगेगा, है ना। आप कमेंट में ये बात लिख करके हमें दो कि हाँ सर एक एक सवाल जितना भी है वो सारा सवाल सॉल्व कर दीजिए, तो मैं सारा सवाल सॉल्व कर दूंगा, है ना, अगर ऐसा है तो। और अगर आप खुद से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ प्रॉपर्टी है, जहाँ नए नए सवाल हैं वो मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो ठीक लगे बताना जरूर। तो ये 3 सवाल ये तो हो गया। अब देखता हूँ मैं इसमें अगर कोई और ढंग का लगे बताने वाला। देखो यहाँ पर एक सवाल है, 11 नंबर का सवाल है, और जो सवाल छूट रहा है उस सवाल को आप बनाने का प्रयास करना।
तीसरा तक मैंने बना दिया, चौथा, पांचवा, छठा, ये सवाल, पांचवा नंबर सवाल, पांचवा नंबर सवाल आप लोग पूछोगे क्योंकि रूट में है, तो मैं पांचवा भी देख लेता हूँ क्योंकि रूट में आएगा, डेसिमल में आएगा, तुझे लगेगा कि नया सवाल कुछ आ गया, ये क्यों नहीं सॉल्व किए, तो मैं एक रूट वाला सवाल भी तुझे सॉल्व करके दे देता हूँ भाई। पांचवा नंबर, चौथा नंबर सवाल आप लोग बनाना, -10, -6, -2, ये तो आसान है, बनाने का प्रयास करना। पांचवा मैं देखता हूँ बोर्ड पर, यह है 3, फिर यहाँ पर है 3 + √2, फिर आगे है 2, 3 + 2 √2, फिर आगे है 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। सेम सवाल है, चेक वही करना है। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। दिया गया अनुक्रम क्या है, गिवन सीक्वेंसेस आर, अच्छा एक चीज इंग्लिश में थोड़ा परेशानी हो सकती है, मैं हिंदी लिख देता हूं। दिया गया अनुक्रम है, देखो सब सवाल में मैं इतना लिखना मुझे जरूरी नहीं है, आप लोग बना के लिखना। मैं एक सवाल बढ़िया से बना दिया, मैं जल्दी में भी खींच सकता हूं, पर मैं इस सवाल भर आपको ढंग से बना देता हूं, फिर आगे मैं शॉर्टकट बनाऊंगा, आप उसको ढंग से बनाना घर में। तो देखो यहाँ क्या अनुक्रम क्या दिया, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक है। देखो यहाँ पे a2 - a1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 3 + √2 और -3 कट जाएगा, +-3 तो बचेगा क्या, √2। a3 - a2 निकालते हैं, a3 क्या है, 3 + 2 √2, इसमें घटाएंगे क्या, 3 + √2, देखो घटा कितना आता है, 3 + 2 √2 -3 -√2, -3 प्लस कैंसिल, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, घटेगा तो सिर्फ √2 एक तो बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि a2 - a1 बराबर हो रहा है a3 - a2, ये दोनों का मान क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। तो इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में है। ये किस में है, एपी में है। जब एपी में है तो क्या करेंगे, शार्व अंतर निकालेंगे। शार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, a2 - a1। अब a2 - a1 देखो यहाँ जस्ट निकाले हैं, कितना निकला, √2, ये शार्व अंतर हो गया। अगला 3 पद, और अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या, 4 पद तो दिया हुआ है पहले से, पांचवा, छठा, सतमा, पांचवा मतलब a + 4d, छठा मतलब a + 5d, और सातवां मतलब a + 6d, इसी का तो मान निकालना है। a का मान पहला पद कितना है भाई, 3 है, अब +4 गुना d का मान √2, फिर यहाँ पे a का मान 3 है, 5 गुना √2, इसका मान 3 होगा, 6 गुना √2। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, तो ये निकल गया इसका अगला 3 पद। यहाँ पर ये निकल गया आपका सार्वंतर, और फिर यहाँ चेक कर लिए हम लोग कि एपी है कि नहीं, एपी था तो सार्वंतर भी निकाल लिए, अगला 3 पद भी निकाल लिए। तो बहुत आसान है, अगर आप इसको बनाओगे तो बहुत इजी है। 5.1 का जो सवाल है काफ़ी इजी सवाल है, और मैं लगभग आपको बता भी दिया हूँ। इससे बाहर कुछ सवाल इसमें है नहीं, एग्जाम में बस इसी में से आता है, कुछ बाहर इससे नहीं आता, ठीक है। देखते हैं इसमें और जो सवाल थोड़ा सा मुझे लगता है, मेरे दृष्टिकोण में जो लगता है कि बता देना चाहिए आपको, वो सवाल मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, है ना। बाकी फिर भी 1-2 सवाल जो मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये सवाल भी जानना है, ये आपसे नहीं बना, तो बेशक भाई कमेंट करके हमें बताओ। जब तक बताओगे नहीं तो भाई मेरा तुम्हारा मिलने का जो जरिया है बस यही है, इसी के माध्यम, कमेंट्स के माध्यम से मैं तुम्हें समझ पाऊंगा। नहीं बोलोगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। चलो देखो इसका एक और सवाल ले लेते हैं। 5वां तो ठीक है हो गया, छठा बनाना, 7वां ही बनाना, 8वां 1/2 वाला है, बन जाएगा। 9 नंबर 1 3 7 ईजी है। 10A 2A 3A, तो देखो A 2A ये सब तो सॉल्व कर ही सकते हो। 10 11 लग, ये स्क्वायर में है 11 में बता देता हूँ, एक स्क्वायर में दिख रहा है, हो सकता है ये तुम्हें लगे थोड़ा अलग, तो मैं 11 भी बता देता हूँ। बाकी जो बीच में छूट रहा है ये सब बनाना, नहीं बनाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर सवाल भाई क्या है, इसे देख लेता हूँ मैं। 11 नंबर सवाल कहता है a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब a पर पावर 4, ऐसा है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी चेक करना है पहले सॉल्यूशन में, तो लिख लेना दिया गया अनुक्रम है, निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, a स्क्वायर माइनस a। बताओ a स्क्वायर माइनस a का अर्थ हुआ दोनों में, यहाँ भी a इंटू a है
कॉमन आ जाएगा ए कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए -1। अब निकालते हैं A3 - A2। यहां देखो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर है, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर है। अब यहां से घटाओ ए क्यू माइनस ए स्क्वायर यहां कॉमन आ जाएगा, इसमें a -1 होगा। बराबर है क्या? नहीं है बराबर, क्योंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। ये तो बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। अब एपी में है ही नहीं तो आगे बनाने का कोई मतलब नहीं है। देखता हूं अगला सवाल। अगला सवाल देखता हूं। अब तो इसमें नॉर्मल सवाल है, बन जाना चाहिए। एक सवाल 14 नंबर सवाल इसमें है, स्क्वायर में दिख रहा है, वो 14 देखता हूं एक बार। ये कह रहा है सवाल 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन यहां भी लगा हुआ है। अब बताओ इसमें अगर निकाले इसको A2 - A1 निकालते हैं पहले। 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 9 - 1 क्या आ जाएगा 8। A3 - A2 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 25 - 9 16 क्या बराबर है? चूंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, ये बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। ये एपी में नहीं है, ये भी नहीं है। अब तुम आगे वाला बना करके देखना क्या वो एपी में होता है। अगर वो एपी में, जो सवाल इसमें बचा देखना, अगर वो एपी में होता है तो उसका सार्वंतर निकाल लेना, अगला 3 पद निकालना। कैसे बनाना है मैं पूरी बात बता चुका हूं। तो ये आपका था 5.1 एक्सरसाइज, जो कि कल के सेशन और आज के सेशन में ये पूरा खत्म होता है। और अब यहाँ से शुरू होता है आपका अगला यूनिट 5.2, है ना। इसके जो एग्जाम्पल दिए होते हैं भाई, प्रयास करना एग्जाम्पल को बनाने का। अब मैं चलता हूँ 5.2 में। उसके पहले आपके पास जो फॉर्मूला होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा उसकी बात कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे, निकालेंगे क्या, तो सवाल का जो सॉल्यूशन होगा किसका, 5.2 का। अच्छा, 5.2 का सवाल जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, अब जरा सा ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। समझने का प्रयास करना, बिना समझे कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखो, पदों की संख्या, पदों की संख्या, इस पर ये एक्सरसाइज मुख्य रूप से डिपेंड करता है। भाई क्या फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, याद करो हमने बताया था आपको कि अंतिम पद जो होता है ना an, निकाल के हमने कॉन्सेप्चुअल बताया था लेक्चर नंबर 1 में, समांतर श्रेणी का पार्ट 1। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। पार्ट 1 में मैं ये कॉन्सेप्ट बताया था निकालने के लिए। जो रिजल्ट आया था मैं उसको बस यहाँ लिख के रिकॉल करा रहा हूँ। an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि nवां पद निकालना है तो a प्लस n से एक कम d होगा। कैसे, 5वां पद निकालते थे तो a प्लस 4d लिख रहे थे, तो इसको हम a प्लस 5 से एक कम यानी 5 माइनस 1 डी भी तो लिख सकते हैं ना 5वें पद को। सोचो जरा, तो अगर 5 की जगह n होता तो क्या कहते, n माइनस 1 कहते। तो वही तो मैं यहां लिखा हूं। तो ये होता है इसका nवां पद का फॉर्मूला। अब इसमें जो चीज है वो क्या क्या है इसको समझना जरा सा। an का मतलब nवां पद, क्या कहेंगे इसको, nवां पद कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, सामान्य पद कहेंगे, सामान्य पद कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। अब ये जो a दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। ये a का मतलब हुआ प्रथम पद। ये जो n है ये क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या n है। और ये d क्या है, सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर हमको सिर्फ पदों की संख्या निकालनी, इसे नोट कर लेना भाई, इसे जल्दी से लिख लो, है ना, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। और अब मैं बताता हूं, अगर हमें यहां से निकालना हो पदों की संख्या n, तो ना मैं इसी लाइन को थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना, सोचना जरा सा क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं वहां शॉर्टकट में यूज करूंगा इसको। अगर मैं यहां से निकालूं, इधर दाहिने साइड जितना लिखा है इसको बाएं साइड ले लूं, अब बाएं साइड वाले को दाहिने साइड ले लूं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर था an,
एन को इधर कर दिए। जब पूरा पक्षांतर होता है, बदलता है, तो चिन्ह नहीं बदलता, कोई एक पद आगे पीछे होगा तो चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो एन आ गया इधर। अब बताना, अब अगर मैं लिखूं n-1 इंटू डी बराबर, पहले से यहां एन है और ये यहां प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में ए। अब ध्यान देना, अब अगर यहां से मैं करूं n-1 बराबर निकालूं, तो यहां डी आप कहोगे इंटू में है। हालांकि ये बात नहीं होता है कि प्लस में है तो माइनस में जाता है, इंटू में है डिवाइड में जाता है, ये चीज सही नहीं है। इसमें रियल जो रूल होता है वो अलग होता है, मैं किस दिन अलग से बताऊंगा। पर चूंकि सामान्यतः लोग यही बोलते हैं, इसलिए मैं आपको ये बोल के समझा रहा हूं कि अगर ये गुना में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, जबकि ये कहना गलत है वैसे, ठीक है। तो देखो ये गुना में है तो जैसा कि जान रहे हैं आप तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा ना। तो भाग में लेके चलते हैं, ए एन माइनस ए, अब बट्टे में कौन आ जाएगी, डिफरेंस, n-1 बराबर। यहां से अगर हम n निकालें तो क्या होगा, ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1। इसी फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद एक और फॉर्मूला हमें ये मिल गया, और ये फॉर्मूला किसका है भाई, तो ये फॉर्मूला है पदों की संख्या निकालने के लिए। n निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि अंतिम पद में पहला पद घटा के जितना का अंतर है उससे भाग दे देंगे, एक जोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना पद है। जैसे कि पदों की संख्या कहां निकालते हैं, कैसे समझना। मान लो कि अगर यहां से ऐसे दिया हुआ है 2 4 6 ऐसे करके दिया, 88 तक दे दिया। आपको अगर पूछ लें बताओ 2 से लेकर 88 तक में ऐसे कितने पद हैं, तो अब आप फॉर्मूला में रखेंगे, निकालेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट अगर निकालना हो n का मान, पदों की संख्या पूछा जा रहा है, तो आप जानते क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस पहला पद, तो अंतिम पद क्या है 88, अब माइनस पहला पद क्या है 2, अब बटे 4 बदतर कितने का अंतर चल रहा है 2 का, जोड़ देंगे क्या 1, 88 में 2 घटेगा क्या होगा 86, 86 का अगर आधा निकालेंगे क्या निकलेगा 43, 43 निकल गया, ये एक जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो गया 44। तो कुल मिलाकर के यहां से यहां तक में कितने पद हैं, 44 पद है। अगर आप इतना सा याद रख लोगे तो सवाल बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, और क्या करेंगे जल्दी में ज्यादा सवाल बना पाएंगे, है ना। प्रक्रिया में ये भी आएगा, प्रोसेस में ये भी आता है, ऐसा नहीं कि ये इतना शॉर्ट लिखने से नंबर कट जाएगा, इतना लिख सकते हैं, इतना यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पदों की संख्या संबंधित या अंतिम पद सामान्य पद संबंधित ये फॉर्मूले जो 5.2 में काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को, है ना। 5.2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये यहां तक आपको समझ नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से, जब ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा तो इसको आप फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं 5.2 एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्या है भाई, 5 सवाल है, टेबल बना करके दिया है। देखो ऐसे करके एक टेबल बना दिया है, 5 सवाल कुल दिए हैं पर टेबल बना करके दिए हैं। ऐसे ही करके दिया हुआ है टेबल बना करके, और पहला टेबल में जो ये लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, दूसरा में डी का मान दिया हुआ है, तीसरा में एन दिया हुआ है, और चौथा में ए एन दिया हुआ है। ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में से कुछ दिया है, कुछ का मान पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे दिए हैं। इसमें दिया है 7, इसमें दिया है 3, 7 3, इसमें 8, यहां एंड सो ऑन कर दिया। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ए एन का मान क्या होगा। वैसे दूसरा नंबर है -18 दिया, ये पूछ लिया आपसे, फिर इसका मान 10 दे दिया, इसका मान 0 दे दिया। आगे आप देखोगे तो इसमें इसी तरह ये पहला वाला ही पूछ लिया, ये -3 दिया है, ठीक है। फिर ये आपको 18 दिया है, फिर ये आपको -5 दिया है। आगे देखिए -18.9 दे दिया इसका मान, फिर ये 2.5 दे दिया, ये पूछ लिया आपसे, और ये 3.6 दे दिया। आगे है 3.5 है, मैच कर लेना एक बार आप लोग भी, इसमें सही से नहीं दिख रहा, 3.5 है शायद, यहाँ ये 0 है, ये 105 है, और ये पूछ लिया। ऐसे सवाल दिया, बस वो जो फॉर्मूला आपने भी पढ़ा ना उसी पर डिपेंड है। 3 चीजें जो है वो दी हुई है, कोई एक चीजें पूछा जा रहा है, तो हम पहला नंबर बनाते हैं। ये 1 नंबर सवाल है आपका, ठीक है। कहता रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जहां पर जो चाहिए ए एन चाहिए तो निकालना है। तो पहला नंबर बनाते हैं सवाल, 1 का पहला नंबर सवाल। गिवन क्या दिया हुआ है भाई, ध्यान देना। इसमें देखो ए का मान दिया है, ए बराबर कितना दिया 7, डी बराबर भी 3 दे दिया भाई, डी बराबर कितना दिया 3, और एन बराबर भी दे दिया है, एन बराबर दे दिया 8। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए एन बराबर क्या होता है भाई, तो ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर आपको याद है फॉर्मूला याद कर लेना तभी सवाल बनेगा।
अब देखो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। चलो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में एक घटेगा कितना हो जाएगा 7, 7 गुना 3 क्या हो जाएगा 21, 21 और 7 क्या हो जाएगा ए एन बराबर 28। तो जो ए एन का मान नहीं दिया था वो एन का मान कितना हो जाएगा अंतिम पद 28। तो आप इस जगह पे क्या भर सकते हैं 28 निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद पता चला यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला बन गया, उम्मीद करें ये बनेगा आपसे। दूसरा नंबर सवाल कैसे बनाओगे, दूसरा एक और बना देता हूं मैं, दूसरा बना देता हूं मैं, गिवन, दूसरा गिवन। अब ये दूसरा नंबर में क्या है, ए बराबर दिया हुआ है -18, डी बराबर आपको निकालना है, डी बराबर आपको निकालना है, क्या होगा बताना है। एन का मान दिया हुआ है 10 और ए एन का मान दिया हुआ है 0। आपको पता है चूंकि ए एन बराबर क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ए एन का मान तो भाई 0 दिया हुआ है, ए का मान देखो कितना दिया है इसमें -18 दिया है, प्लस एन का मान देखो 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 1 डी तो निकालना ही है आपको, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको सॉल्व करें क्या होगा, 0 को उधर लिख देंगे या -18 इधर है ना, इधर लेते आओ तो प्लस में 18 होगा, इधर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9D, 9D बराबर 18। बताओ डी बराबर क्या होगा 18/9, कटाओगे क्या हो जाएगा 2। तो डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। पूछा क्या था इसमें, डी पूछा था ना, इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ऐसे ही इसका तीसरा चौथा पांचवा जो सवाल है इसमें भी आप फिलर है, फिल करना है, इसको भी आपको बनाना है। एक नंबर अगर आप पूरा बना लेंगे तो कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर से लेकर के चलेंगे। मैं ज्यादा लंबा सेशन जान करके नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक तो रात्रि में आप क्लास कर रहे हो, क्या नेट है नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। हाँ, एक आग्रह आप सभी से, अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं दिख रहा हो तो आप ना फोन में अपना क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना। कई बच्चे जो एक दो बच्चे अब शिकायत, कल का क्वालिटी के बारे में तो आपका फीडबैक बढ़िया आया है कि चीजें ठीक ठाक दिख रही है। भाई ना तुम बताना कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं पूरा काम कर रहा हूं क्वालिटी पर, क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं होगी, दिखेगी बहुत अच्छी तरीके से, विजिबिलिटी कहीं कोई परेशानी नहीं है ना। और लिख करके पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें समझ में भी ज्यादा अच्छा आएगा। जहां पे डाउट हो ना वहां बोलना है, बाकी जब हमें कुछ देना होगा नोट्स वगैरह तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसा मैंने कहा था कि जो संस्थान का नंबर दोना है सेव करो, नहीं करोगे सेव तो लिंक नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो अकाउंट व्हाट्सएप का है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं भेज नहीं पाऊंगा लिंक, ठीक है। तो आप नंबर सेव करो, जो संस्थान का नंबर है तभी आपके नंबर पर जा पाएगा, और ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपके साथी जो अगल बगल में हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, उनको आप इस क्लास से जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे, तो व्हाट्सएप नंबर पर उनको नाम लिख करके भेजना है, फोन करके बात कर लेंगे, जानकारी उनको मिल जाएगा। नंबर मोबाइल नंबर जो सेव कर लेना है, और जो ऑनलाइन का ग्रुप है अपने व्हाट्सएप पे उसमें जाकर के आपको जुड़ देना है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, आप एक बार देख लेना कैसा लगा नहीं लगा, फीडबैक कमेंट में जरूर देना, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। और आप बताना कि आगे क्लास जो है क्या करना, थोड़ा लंबा लेना चाहिए क्लास, ये इतना इतना ही लेते रहूं। अगर आपकी इच्छा होगी कि लंबी क्लास नहीं तो मैं 1 घंटे प्लस की क्लास, 1 घंटे के लगभग क्लास लूंगा। अभी मैं 35 मिनट 40 मिनट के रेंज में आपको क्लास ले रहा हूं। आपकी इच्छा होगी, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, आप कमेंट करोगे तो क्लास थोड़ा मैं लंबा खींचूंगा, ध्यान रखना भाई। और जो अपने एडमिशन संबंधी जानकारी दिया है, 11वीं का नामांकन कल से शुरू है, 4 अप्रैल से अपने संस्थान में दोनों शाखा में, खेसर में, फुल्ली डुमर में, दोनों जगह नामांकन शुरू है। जिनको नामांकन लेना है उनका स्वागत है, फटाफट भेजो, सीट सीमित होता है, आकर के वो नामांकन ले। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में 5.2 के अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।